अस्सलाम वालेकुम। ये जी सिंगापुर का बहुत ही फेमस गार्डन है, गार्डन बाय द बे फॉर साउथ सैंड। तो बहुत बड़ा ये गार्डन है, 260 एकड़ 260 एकड़ इसका रकबा है, जिसमें 3 गार्डन मिलाए हुए हैं। 3 गार्डन ऐसे, यानी कि 3 गार्डन्स का ये मजमुआ है। और ये बनाने का मकसद गवर्नमेंट का ये था कि ये अपने शहर को एक गार्डन की शक्ल में दिखाना चाह रहे थे दुनिया को। और वैसे भी पूरे इसमें सिंगापुर में पिछली वीडियोस में भी देखा है आपने, आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पर ग्रीनरी और ये दरख्त और ग्रीनरी इस कदर है कि ये लगता यही है कि ये बाग के अंदर एक शहर आबाद है। तो ये गार्डन जो है ना बनाया गया 2005 में शुरू किया है। इसके जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त के ली हैसन लॉन्ग, उसने इसका मकसद को है ना तकमील के लिए पहुंचाने की इब्तिदा की। और इस तरह से ये अपनी सिंगापुर की कौमी 2005 में जो कौमी दिन होता है उस पर इसकी इब्तिदा की। और फिर इसकी शबीह भी इस तरह से बनाई गई कि ये यानी कि कहीं भी हम इसकी पिक्चर देखें दुनिया में तो आदमी यही सोचता है कि ये यानी कि देख के ये अंदाज़ा लगा लेता है कि ये सिंगापुर है। तो उनका मकसद भी यही था, इसी मकसद के लिए बनाया था। तो ये जो 260 एकड़ इसमें रकबा है, इसमें जो 3 गार्डन हैं, इनमें एक है बे साउथ गार्डन और दूसरा है ईस्ट गार्डन और एक है सेंट्रल गार्डन। सेंट्रल गार्डन जो है ना, वो जो सिंगापुर का जो मेन वो है डाउनटाउन है, वहाँ से इजीली एक्सेसेस है, यानी कि नज़र आता है वहाँ से आपको। और इसी तरह बाकी के जो साउथ गार्डन है और ईस्ट गार्डन है, वो यहाँ सिंगापुर के जो समंदर का एक किनारा जो बनता है उससे बहुत इजीली अप्रोचेबल है और वहाँ से वाज़े नज़र आता है। तो ये इसकी ग्रीनरी से अंदाज़ा आप लगाएं, देखें किस कदर इन्होंने सफाई सुथराई का और क्या ही उन्होंने खूबसूरत तरीके से छोटे छोटे रास्ते बनाए हुए हैं। और कई किस्म के यहाँ पर रेंगने वाले जानवर भी हैं, जानवर भी हैं। एक दो तो मेरी निगाह पड़ी तो मैं तो बहुत सा वो, जैसे हम लोग थोड़ा इन चीज़ों से डर जाते हैं। डरने का मकसद यही है, डरना हमारा इसलिए होता है कि हम इन चीज़ों को वो देखें। वो सामने एक वो है, इसको क्या कहते हैं, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, बहुत बड़ी है। मैं इसको जाके करीब से देखने की कोशिश करता हूँ, रहूँगा इससे दूर, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से वैसे ही थोड़ा सा रेंगने वाली चीज़ वो कोई भी हो तो थोड़ा सा खौफ महसूस होता है। तो इसको यहाँ से करीब से देखते हैं कि ये है असल में का। ये देखें जी, ये आ रही है, हाँ ये। तो इस तरह के यानी कि यहाँ पर जानवरों को भी इस कदर केयर है कि किसी को मारना दौड़ाना भगाना है नहीं, तो जानवर भी आज़ादी से फिरते हैं और किसी को कोई तकलीफ़ भी नहीं देते। तो ये एक और है यहाँ पर, ये 2, वो बड़ी थी, ये थोड़ी छोटी है, ये चल भी रही है। तो बस ये मकसद उनका ये है इसका, सिंगापुर की गवर्नमेंट का, कि हमारे मुल्क में जो इनका मुल्क बना ही है भी सूरत हाल इस तरह की है कि वो अभी टूरिज़म पर ही उसका बहुत ज़्यादा बंदरगाह, एक तो उनकी पोर्ट बहुत दुनिया में बहुत कामयाब पोर्ट है, और दूसरा टूरिज़म के हवाले से मैं ये बताऊं कि इसके जब ये चीज़ें इसकी बनी और काफ़ी सारी और ख़ूबसूरत इसके पॉइंट्स हैं जो आप देख भी चुके हैं, आगे भी देखेंगे। तो इनकी अंदाज़ातन बताया जाता है कि 2014 में इस बाग को सिर्फ़ और सिर्फ इस बाग को 6.5 मिलियन लोगों ने 2014 में देखने के लिए आए बाहर से। और फिर ये तादाद 2015 में यानी कि तकरीबन 1 साल से भी पहले 20 मिलियन तक पहुंच गई, और 2018 तक तो ये तादाद 50 मिलियन से भी बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि दुनिया में इसको 8वां खूबसूरत पुरकशिश शहर कहा जाता है, और एशिया का सबसे खूबसूरत मकाम है। ये एशिया में सबसे खूबसूरत मकाम है और दुनिया में 8वें नंबर पर पुरकशिश इसको बताया जाता है। तो देखें जी, यहाँ के व्यूज़ आप देखें थोड़ा और एंजॉय करें। मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, आपको भी दिखा रहे हैं। ये देखें, कमल के फूल,
और ये क्या ही खूबसूरत है। ये जो सेंट्रल गार्डन है ना, ये सबसे बड़ा जो है 130 एकड़ का। ये वैसे तो टोटल 260 एकड़ का पूरा तीनों ये गार्डन है, मगर 130 का एकड़ का तो सिर्फ ये सेंट्रल गार्डन है। तो ये दोनों तरफ से है ना लिंक करता है इसको, साउथ गार्डन को और ईस्ट गार्डन को। और ये देखिए यहाँ पर इसमें थोड़े से वो एक्वेरियम टाइप भी बने हुए हैं, एक्वेरियम जिसमें मछलियाँ हैं, और इसी तरह थोड़े से जू की टाइप भी बने हुए हैं, छोटे से परिंदे और कुछ इस तरह की चीज़ें भी इसमें हैं। तो ये चहलकदमी के लिए भी तकरीबन इसमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक के वो क्या कहते हैं वॉकिंग ट्रैक भी हैं, इजीली जो वॉक के लिए आप जा सकते हैं। और वैसे तो पूरा एरिया ही इस तरह से है कि आप उसमें वॉक करते रहें, तो जॉगिंग की वॉक के लिए भी बहुत ही अच्छा है। देखिए कितना ही खूबसूरत। और ये तो दरख्तों को भी इन्होंने इस तरह के शीशे के गिलास में बना के रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बाकी इन्फॉर्मेशन के हवाले से ये भी बताता चलूँ कि ये जो है ना गार्डन, इसमें 2 कंजर्वेटरी भी बनाए हुए हैं, ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, जिनमें एक है क्लाउड फॉरेस्ट और दूसरा है फ्लावर डोम्स। उनकी अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उनकी अलहदा से वीडियो बनाऊंगा मैं, क्यों कि वो एक ऐसे पॉइंट्स हैं। वैसे तो इसमें 7 पॉइंट्स हैं जिनको आप अलहदा से टिकट लेकर विज़िट करते हैं, मगर ये 2 क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम ये मेरी पसंद में भी है कि भाई मैं इस तरह की चीज़ों को देखूं। तो उसका तो मैं टिकट लेके देखूंगा, और हो सकता है कि वो नेक्स्ट वीडियोस में उनकी टिकट देखें। वो चीज़ दिखाई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी इनके क्रॉसिंग का रास्ता है, आप इस चीज़ का भी एहतियात करें। देखिए कितना इनके इन्होंने केयर किया हुआ है हर चीज़ का, कि भी उन्होंने बोर्ड लगा दिया है कि भी यहाँ से ये चीज़ें गुजरेंगी, तो आप एहतियात करें, आप इनसे डरें नहीं, इनसे वो ना हो, खौफज़दा ना हो। तो देखिए वो सामने उस होटल की भी, बड़ा जो होटल है उसकी भी बिल्डिंग यहाँ से करीब ही है सामने। बाकी यहाँ पर रेस्ट एरिया है, यहाँ पे बैठें, रेस्ट करें, थोड़ा सा थक जाएं तो। और इसी तरह इसमें एक्सेस के लिए आपको वो छोटी जो गाड़ी होती है, ख़ास तौर पर एयरपोर्ट्स पर नज़र आती हैं, ट्रॉली टाइप की बड़ी, उस पर भी बंदे को एक्सेस दे देते हैं यहाँ तक आने के लिए। और वैसे बसें भी आती हैं और टूरिस्ट बसें भी आती हैं, और वो लोग अपनी गाड़ी से भी यहाँ तक अंदर आ सकते हैं पार्किंग एरिया तक। तो क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। देखें जी, आसमान पे नीले बादल और फिर क्लाउड, वाइट क्लाउड, और क्या ही नीचे सब्ज़ा, और क्या ही खूबसूरत समा है। और क्या ही लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे इतना रश हो जाता है कुछ जगहों पर कि आदमी थोड़ा सा वो तंगी महसूस करता है, और कुछ जगहों पे काफ़ी खुला, यानी कि इतना बड़ा है कि ज़्यादा आपको रश महसूस होता नहीं है। तो वैसे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलते हैं जी, इसके व्यूज़ को आप एंजॉय करें। ये सामने मैकडॉनल्ड्स है, भूख भी लगी हुई है, यहाँ से कुछ खाते भी हैं क्योंकि दोपहर का वक्त है। आते हुए वहाँ से पीछे वो ऑटोमेटिक मशीन जो थी ऑरेंज जूस वो लिया था। अभी यहाँ से देखते हैं, वॉशरूम भी यूज़ करता हूँ और मैकडॉनल्ड से कुछ खा भी लेता हूँ। उसके बाद फिर मज़ीद, क्योंकि वो 2 पॉइंट्स और भी करने होंगे, वो क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम, तो उनमें भी जो मैंने अपनी स्टडी की हुई है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के हवाले से, कि भाई कम अज़ कम तो इजीली आपको आसान घूमने के लिए पूरा उनको 2 घंटे 2 घंटे चाहिए होंगे एक पॉइंट के लिए मिनिमम। तो ये देखें, ये इन्होंने स्काई ट्रीज़ भी बनाए हुए हैं और उनके ऊपर दरख्त चढ़ा दिए हैं। देख रहे, ये बहुत ही खूबसूरत। रात को जब इसमें लाइटिंग जलती है तो ये समा और भी ये वाले इनका समा और भी खूबसूरत हो जाता है। दरख्त और लाइटिंग, और फिर ऊंचाई की तरफ जाते हुए पहाड़ की शक्ल में बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है। और ये वैसे भी से गार्डन बाय द बे वैसे ही खूबसूरत है, जब इसी की वजह से दुनिया में इसको 8वीं पुरकशिश जगह बताया गया है। तो साफ ज़ाहिर है इसमें कुछ है ऐसा, तो इसको ये एजाज़ हासिल है। तो चलते हैं,
आगे आप इनके व्यूज़ को एंजॉय करें। ये ट्रॉली में कह रहा था कि ये लोगों को भी लेके आती है। यहाँ पर ये पूरा मैप लगा हुआ है गार्डन का। इस पर यहाँ पर आकर आप पूरे इसकी स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं और कौन सी जगह कहाँ पर है, और उस तरह से आप वॉकिंग ट्रैक को फॉलो करते हुए उस जगह तक जा सकते हैं। तो ये काफ़ी ही अच्छे अंदाज से इन्होंने डिटेल्ड मैप लगाया हुआ है। चलें जी, आप इसके व्यूज़ को एंजॉय करें। वहाँ से जी मैंने बर्गर लिया, पानी की बोतल ली, खाया। मैं दिखा नहीं सका, काफ़ी जगहों पे मैं खाने की अपनी वीडियोस नहीं बना सकता, ना बनाता हूँ, मगर कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मैं वीडियो बनाया करूँ ताकि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, आपको इस चीज़ से भी अंदाज़ा हो जाए। क्योंकि सफ़र में तो आदमी को दिल की पसंद की चीज़ें तो नहीं मिलती, मगर यह है कि कुछ वो करने के लिए, अपने जिस्म में ताकत के लिए और सफ़र करने के लिए खाना तो पड़ता है। तो क्या ही खूबसूरत ये है जी। यहाँ पे फिर से मैप लगा हुआ है और आगे ही वहाँ पर वो टिकट सेंटर है। तो मैं लेता हूँ ये कंजर्वेटरी जो है, इनका दोनों का टिकट लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से टिकट लेकर फिर इनको भी विज़िट करता हूँ और उनकी वीडियो में सेपरेट से बना के भेजूँगा, आपको दिखाऊँगा। क्यों कि ये बहुत लंबा टाइम का उसमें चाहिए होगा और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जबकि मैं तो अभी फ़िलहाल 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ और मुझे लगता है कि अगर वो भी मैं मिलाऊँ उनकी तो कोई घंटा 2 घंटे के ऊपर ना चली जाए। इसलिए यहाँ से टिकट लेते हैं। 150 सिंगापुरियन डॉलर का टिकट है, जिसमें ये दोनों पॉइंट आप विज़िट कर सकते हैं। चलते हैं, फिर मैं इसके टिकट लेकर आगे फिर आपको क्लाउड फॉरेस्ट या फ्लावर डोम जो पहले विज़िट करता हूँ, फिर आपको उसकी सैर कराते हैं। तो ये जी मेरी ऑफ़र, अगर आपको पसंद है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और फेसबुक पर। अगर आप मुझे देखते हैं तो फेसबुक पर लाइक कमेंट्स करें और मुझे फॉलो करें। और इसी तरह यूट्यूब पर अगर आप मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट्स करें, ताकि सब्सक्राइब होने के बाद आपको हर नई वीडियो मेरी आपको मिलती रहे और आप उसको को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप देखते रहें। ठीक है जी। अब ये देखें, ये मैंने टिकट तो वहाँ से ले ली है, मगर ये दो अपोजिट साइड पर है। एक तरफ है वो फ्लावर डोम, तो दूसरी तरफ है क्लाउड फॉरेस्ट। ये सामने फ्लावर डोम का एंट्रेंस नज़र आ रहा है और इसके जस्ट ही राइट साइड पे वो है क्लाउड फॉरेस्ट का, ये यहाँ पर वो सामने। तो दोनों ये काफ़ी बड़ी जगह हैं, तो इनकी वीडियो बाद में शेयर की जाएगी। अभी तक के लिए ठीक है जी। तो आप इस चीज़ से उम्मीद है कि जैसे मैं एंजॉय किया है, बहुत अच्छा मुझे लगा है यहाँ। उम्मीद है कि आपको भी ये सीनरीज़ अच्छी लगी होंगी और आगे वाली वीडियोस भी मज़ीद अच्छी लगेंगी। तो फिर से यही होगा कि इससे आपके इस पे मेरे चैनल्स पर और फेसबुक पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो और ये सारी चीज़ें करने से मुझे एक हौसला अफजाई होती है और इस हौसला अफजाई का नतीजा ये है कि मैं फिर और दूसरे मुल्कों की तरफ सफ़र करता हूँ और फिर आपको वो वीडियो शेयर करता हूँ और आप कम ख़र्च में बैठकर घर ही अपनी ये उसको एंजॉय कर लेते हैं पॉइंट्स को। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।